क्लास 12th। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन पॉइंट चार्ज। देखो, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। 2 पॉइंट चार्ज के लिए हमने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ा था। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें सेम चीज़ पढ़नी है। ठीक है, अब की बार जो 2 पॉइंट चार्ज था उसके जगह पे कितने हैं मेरे पास में, नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज हैं। ठीक है, अब देखो, अगर इसको रिवाइज करते हैं पिछले वाले पॉइंट्स को, तो देखो क्या चीज़ होता था 2 पॉइंट चार्ज के अंदर में। मैंने कोई स्पेस के अंदर में 2 पॉइंट्स कंसिडर किए थे, लेट अस अज्यूम P1 और P2 वो पॉइंट्स थे, और उसके ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, इन्फिनिटी से जो मुझे वर्क डन लगेगा वहाँ तक लेके आने के लिए, उसको हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहा था। और इसको निकालने के लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने निकाला था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, और पोटेंशियल क्या होता है, 1/4πε0 Q अपॉन अपने में जो डिस्टेंस है उनका, वो दैट इज R1 और 2 क्या था मेरे पास में, पोजीशन वेक्टर्स थे। ठीक है, और वर्क डन निकालते हैं तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला होता था अपने पास में, दैट इज पोटेंशियल इनटू में चार्ज। सेम पोटेंशियल का फॉर्मूला पता था, मैंने पुटअप किया और चार्ज क्या था, जो दूसरा चार्ज मुझे वहां तक लेके आना था उसकी मल्टीप्लाई कर रहा था। और इसी के अंदर में जो वर्क डन आया उसी को हमने क्या नाम दिया था, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये आया था अपने पास में 2 पॉइंट्स के लिए। ठीक है, इसी तरीके से सेम सिनारियो के अंदर में अब की बार हमें करना है किसके लिए, n नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। ठीक है, तो पहली कंडीशन, ठीक है, इट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग ऑल द चार्ज एट द गिवन पोजीशन फ्रॉम इन्फिनिटी। पहली बात तो ये कि होता क्या है एक्चुअल में, तो ये होता है मेरे पास में सभी जो पॉइंट्स मैं स्पेस से लेके आऊंगा उनका, ठीक है, उनका जितना भी मेरे पास में वर्क डन होगा उनको जोड़ दूंगा तो वो क्या कहलाएगा मेरे पास में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। कितने के लिए, n पॉइंट्स के लिए। तो लेट अस अज्यूम, सबसे पहले कंसीडर करते हैं, मान लो मेरे पास में ये कोई स्पेस के अंदर में है। ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस के अंदर में, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। स्पेस के अंदर में कोई एक पार्टिकल है, लेट अस अज्यूम यहाँ पे, जिसको मैंने नाम मान लिया Q1। ठीक है, और इसकी पोजीशन मान लेता हूँ, ये पॉइंट P1 के ऊपर है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो मान लिया मैंने R1। ठीक है, इससे कुछ दूरी के ऊपर लेट अस कंसिडर मैंने P2 पोजीशन के ऊपर, जिसकी जो मेरे पास में पोजीशन P2 पॉइंट के ऊपर जिसकी पोजीशन क्या है, R2 है, और ये चार्ज मान लिया Q2। ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, और कहीं इन्फिनिटी पे और भी बहुत सारे चार्जेस हैं। ठीक है, लेट अस अज्यूम कितने भी चार्जेस होंगे मेरे पास में। ठीक है, ये Q2 है, इस Q2 को मैंने कहाँ पे लेके आया हूँ, इस पॉइंट के ऊपर लेके आया हूँ। ऐसे ही यहाँ पे Q3 भी होगा, Q4 भी होगा, और Qn तक होंगे। ठीक है, जिनकी पोजीशन भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। लेट अस अज्यूम ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4 हो गया, और ये कितना हो गया, Rn हो गया। ठीक है, इस तरीके से इनकी पोजीशंस चेंज होती रहेगी। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन देखो, फर्स्ट कंडीशन तो इस वाले के लिए कि अगर मैं इस Q1 पॉइंट के लिए अगर मैं निकालना चाहूँ, वर्क डन निकालना चाहूँ, तो देखो पहली बात मैंने क्या बताई कि वर्क डन क्या, इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आऊंगा तो वर्क डन है। ये तो पहली ही कंडीशन में वहीं पे है, तो मतलब वर्क डन मुझे करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ी। या फिर आम भाषा में कहूँ तो पहले पॉइंट के लिए मेरे पास में वर्क डन क्या है, 0 है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, इन ब्रिंगिंग पहला पॉइंट, ठीक है, पहले को लेके आ रहा हूं मैं, इन ब्रिंगिंग द फर्स्ट चार्ज कौन सा चार्ज है, दैट इज Q1। ठीक है, टू पॉइंट P1, कहाँ के ऊपर, P1 के ऊपर। ठीक है, जिसकी पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 वेक्टर। ठीक है, पोजीशन क्या है, ये दैट इज R1 वेक्टर, और ये क्या है मेरे पास में, R2 वेक्टर है। तो यहाँ पे वर्क डन क्या हुआ, कुछ भी नहीं, दैट इज मैं कह सकता हूँ ना, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू 0। और लेट अस अज्यूम ये वर्क डन क्या आ गया मेरे पास में, 1। तो ये इक्वेशन नाम दे देता हूँ, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, सेम कंडीशन के अंदर में दूसरा पॉइंट मेरे पास में, व्हेन, ठीक है, इन ब्रिंग चार्ज, अब की बार चार्ज कौन सा, लेट अस अज्यूम Q2 चार्ज है, उसको लेके आ रहा हूं मैं पोजीशन तक, तो दैट इज चार्ज Q2। ठीक है, कहां से, इन्फिनिटी से, फ्रॉम इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूं, कहां पे, पॉइंट P2 के ऊपर। ठीक है, जिसकी पोजीशन कहां पे है,
फ्रॉम इन्फिनिटी टू P2, पोजीशन कितनी है मेरे पास में, दैट इज R2 वेक्टर। ये क्या आ गई, पोजीशन वेक्टर। तो इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा, दैट इज वर्क डन का फॉर्मूला होता है W2 नाम दे देंगे इसको, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता था, पोटेंशियल इनटू में चार्ज। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0, ठीक है। और Q1 अपॉन में इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज R12 और इनटू में Q2, ठीक है। ये आ गई कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन इस तरीके से, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब तीसरी कंडीशन, इन ब्रिंग, कौन सा चार्ज लेके आना, लेट अस अज्यूम अब की बार मैं चार्ज लेके आ रहा हूं Q3, ठीक है। सेम कंडीशन फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी से कहां तक, मान लो मेरे पास में कोई यहाँ पे जैसे P2 पॉइंट था, P3 पॉइंट होगा, P3 पॉइंट के ऊपर जिसकी पोजीशन वेक्टर क्या होगी, R3 वेक्टर होगा, ठीक है। इस तरीके से इसको लेके आ रहा हूं। सेम इसको क्या मान लूं, वर्क डन मान लेता हूं मैं, दैट इज वर्क डन, तीसरा वर्क डन, ठीक है। अब इस तीसरे वर्क डन को मैं क्या नाम दूंगा, देखो इस तीसरे वर्क डन को कैसे, सेम वही 1/4πε0, ठीक है। और अब की बार देखो इस केस के अंदर में जब देखो तो मैं, मुझे ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, और किसी और पॉजिटिव चार्ज को लेके आऊंगा तो आपस में दोनों सेम चार्ज होने के कारण ये रिपेल करेगा कि नहीं करेगा। तो मतलब मैं वर्क डन कर रहा हूं लेकिन अगेंस्ट कर रहा हूं, ठीक है। अगेंस्ट किसके, किसके कर रहा हूं मैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैं वर्क डन काम कर रहा हूं। तो दैट इज क्या आएगा, इसकी वैल्यू 1/4πε0 इनटू में कौन कौन सा चार्ज, एक तो फर्स्ट चार्ज, ठीक है, इसकी वजह से भी तो फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है, इसकी वजह से दैट इज Q1, R13 जिसकी मेरे पास में वैल्यू, सेकंड Q2 की वजह से दैट इज R23, और मल्टीप्लाई दैट इज Q3 दोनों के साथ में। तो क्या वैल्यू आ जाएगी अपने पास में निकल के, W3 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 1/4πε0 Q, मल्टीप्लाई कर देंगे Q1 Q3 अपॉन में R13, प्लस में क्या आ जाएगा Q2 अपॉन में R कितना आ जाएगा, R Q2 Q3 और R23, ठीक है। ये आ गई अपने पास में इक्वेशन नंबर 3। समझ में आई बात। इसी तरीके से हम लेंगे कौन से, फोर्थ कंडीशन के लिए, ठीक है। लेट अस अज्यूम मैं अब की बार ले रहा हूँ फोर्थ कंडीशन के लिए। तो देखो फोर्थ कंडीशन के लिए मान लो इस तरीके से, जैसे ये कोई पॉइंट है, जैसे R2 P2 पॉइंट था, P3 पॉइंट था, कहीं पे P4 भी पॉइंट भी होगा, ठीक है। तो सिमिलरली, ठीक है, वही कंडीशन है मेरे पास में। सिमिलरली इन ब्रिंगिंग किसको, Q4 को लेके आ रहा हूं मैं, कहां से, इन्फिनिटी से, ठीक है। कहां पे, पॉइंट P4 पे, पॉइंट P4 पे जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R4 वेक्टर है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। अब ये भी वर्क डन है अगेंस्ट किसके, देखो यहां कहीं मेरे पास में Q4 होगा, इसके अंदर में लेके आऊंगा तो कौन कौन सा, Q2 Q3 जिसको मैंने लेके आ चुका हूं, वो भी तो इसके अगेंस्ट में फोर्स लगाएंगे, दैट इज अगेंस्ट यहाँ पे लिख लेते हैं वर्क डन अगेंस्ट किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन सा, दैट इज Q1 Q2 एंड Q3। ये तीन फोर्स हैं जो मेरे पास में फोर्स, उसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इसके अंदर में देयरफॉर W4 की अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4πε0। सिमिलरली वही कंडीशन, पहला Q1 और Q4 के बीच में कोई ना कोई मेरे पास में पोटेंशियल बनेगा, डिस्टेंस क्या, R1 से 4 तक। सेकंड केस में Q2 और Q4 के बीच में कोई पोटेंशियल बनेगा, डिस्टेंस R2 से 4 तक। थर्ड केस के अंदर में Q3 और Q4 के बीच में कोई ना कोई पोटेंशियल बनेगा, और ये आ गया अपने पास में R34, ठीक है। वर्क डन आ गया। अब मेरे पास में क्या आ गए, 4 आ गए। ऐसे ही n नंबर ऑफ टाइम्स के लिए निकाल सकता हूं, लेकिन सबसे पहले अगर मैं इन चारों के लिए निकालूं तो देखो कैसे निकालेंगे, देयरफॉर इन चारों के लिए निकाल रहा हूं मैं, देयरफॉर यहां पे लिख सकता हूं दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ फोर चार्ज, ठीक है। चार चार्ज के लिए मैं बना रहा हूं, तो देखो क्या आ जाएगा, नॉर्मली जैसे हम ऐड करते हैं वैसे ही, दैट इज W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। अब फर्स्ट कंडीशन के अंदर में W1 तो क्या था अपने पास में, 0 था, तो ये वैल्यू पुटअप कर दी। सेकंड के अंदर में अगर बात करें तो वो अपने पास में क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके अंदर में क्या था, Q1 Q2 अपॉन में क्या था, R12, ये कंडीशन थी। थर्ड की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या था, दैट इज Q1 Q3 अपॉन में R13 प्लस में क्या था, Q2 Q3 अपॉन में R23, ये था। और अगर फोर्थ की बात करें तो दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी अभी निकाला है, दैट इज क्या था, Q1 Q4 अपॉन में R14 प्लस Q2 Q4 अपॉन में R2 और R4, और प्लस में Q3 Q4 अपॉन में R3 R4, ये आ गई कंडीशन। अब नॉर्मल क्या करना है मुझे, देखो ये आ गया मेरे पास में चार कंडीशन के लिए अपने पास में, ठीक है। अब इनके अंदर में सभी के अंदर में एक चीज कॉमन है, क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेता हूं, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने कॉमन ले लिया। क्या आ गया मेरे पास में, क्या बचा, फर्स्ट कंडीशन में Q1 Q2 बचा, ठीक है, अंदर में कौन सा बचा, R12, फिर क्या बचा मेरे पास में, दैट इज Q1 Q3 बचा, सेकंड ये वाला कंडीशन, और नीचे क्या आ गया अपने पास में, R13 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अपने पास में Q1 Q4 बचा, ये वाली कंडीशन, जिसके अंदर में आ गया R14 आ गया। सेकंड केस के अंदर में Q2 Q3 बचा, ठीक है, और अपने पास में पोजीशन क्या आ गया अपने पास में, दैट इज R24, और प्लस में लास्ट केस के अंदर में क्या बचा, Q3 Q4 बचा, दैट इज R34, ये वैल्यू आ गई अपने पास में। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत, ठीक है। कितनी क्वांटिटीज बनी है ये अपने पास में, 6 बनी है, 2 2 4 और 5, एक कौन सी रहेगी, दैट इज दिस वन, ये रहेगी। तो इसको Q2 Q4 अपॉन में R2 R4, ठीक है, R2 R4, ये वाली क्वांटिटी रह गई थी। अब अगर इसी को मैं समीशन लगा के लिखना चाहूं तो समीशन लगा के मेरे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन। देखो क्या क्या चीजें चेंज हो रही है, फर्स्ट ये भी Q1 भी चेंज हो रहा है, इधर भी चेंज हो रही है, Q1 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 Q1, यहाँ पे Q2 हो जा रहा है, यहाँ पे Q4 हो जा रहा है, यहाँ पे Q3 हो जा रहा है, ये Q2 है सॉरी, ठीक है, Q2 हो जा रहा है, यहाँ पे Q3 हो जा रहा है। फिर इसके अंदर में Q2 भी चेंज हो रहा है, Q3 भी और Q4 भी, ठीक है। तो मतलब मेरे पास में कंडीशन क्या है, दैट इज Q, एक I और एक QJ, ठीक है, दो अलग अलग कंडीशन ले ली क्योंकि दोनों में सेम अलग अलग चेंज हो रहे हैं। और नीचे मेरे पास में ले लिया दैट इज R J एंड K, ठीक है। तो ये आ गई अपने पास में एनर्जी, ठीक है। इसी चीज को मैं अलग अलग भी डिवाइड कर सकता हूं, देखो कैसे इस चीज को अलग करते हैं। इसको मैं नॉर्मल तरीके से ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट इज U इक्वल्स टू 1/2, और मैं बताता हूं ये क्यों लिखा मैंने, दैट इज J इक्वल्स टू 1, J इक्वल्स टू N तक। दूसरा समीशन कौन सा था, K वाला, K इक्वल्स टू मेरे पास में 1 से और K इक्वल्स टू N तक, ठीक है। ये वाली वैल्यूज ली होंगी मैंने, I और सॉरी ये J और K है, ये वैल्यू है J और ये वैल्यू है अपने पास में K, ठीक है। तो अब देखो इसको इस तरीके से लिखा। अब ये कंडीशन क्यों लिखी, देखो मान लो टोटल पैसे हैं अपने पास में 10, अगर इस चीज को मुझे टोटल 10 ही रखना है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 10 + 10 के साथ में 1/2 मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। अब जब मैं इनको जोड़ूंगा तो टोटल 20, और जब 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया, 10 ही वैल्यू आएगी। तो वही चीज किया मैंने, इन दोनों को समीशन को अलग किया तो कंडीशन बाहर क्या ले दिया, दैट इज 1/2 ले लिया, क्योंकि ये एडिशन होता है। समीशन का मतलब ही क्या होता है, एडिशन का साइन। आगे क्या रह जाएगा, सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कौन सा, QJ और QK अपॉन में RJ और RK, ठीक है। अब इसी चीज को देखो, QJ को अगर मैं क्या ले लूँ, बाहर ले आऊँ,
ठीक है। देखो मैं क्यू जे को क्या ले रहा हूँ, बाहर ले आ रहा हूँ, समीशन, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, समीशन लगाई मैंने और 1/2 जे की वैल्यू है मेरे पास में 1 से लेकर जे की वैल्यू कहाँ तक है, एन तक है, ठीक है। अब क्यू जे को बाहर ले आया मैं, क्यू जे को ले आया बाहर, ठीक है। अंदर क्या बच गया मेरे पास में, समीशन बच गया के इक्वल्स टू 1 से लेकर के इक्वल्स टू एन तक, और किसी भी कंडीशन में के बराबर नहीं होगा किसके, जे के। तो क्या बच गया अपने पास में, देखो ये बच गया अपने पास में 1/4πε0 और क्यू के अपॉन में क्या बच गया, आर के। अब इसको ध्यान से देखो, इसी चीज को हम क्या बुलाते थे, पोटेंशियल बुलाते थे कि नहीं बुलाते थे। तो इस पूरी की चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, पोटेंशियल लिख सकता हूँ, किसकी रिस्पेक्ट में, के की रिस्पेक्ट में, ठीक है, सॉरी जे की रिस्पेक्ट में। जब मेरे पास में इस तरीके से है तो वैल्यू किसके, जे और के की रिस्पेक्ट में। तो देखो क्या आया, दैट इज 1/2, ये समीशन आ गया, ठीक है, कहाँ से, j इक्वल्स टू 1 से लेकर j इक्वल्स टू n तक, ये qj हो जाएगा। और मेरे पास में इसको मैंने लिख दिया पोटेंशियल किसके रिस्पेक्ट में, j के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास में किसकी, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की, जब मेरे पास में क्या हो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो, ठीक है। सेम कंडीशन में वैसे ही है जैसे हमने 2 पॉइंट्स के लिए किया था। इसमें क्या किया, बस डिफरेंट के लिए हम अलग अलग के लिए निकालते गए और बस लास्ट में हमने जोड़ा है। बस इस स्टेप को आप ध्यान रखना, जैसे ये वाला स्टेप किया है मैंने, इसके अंदर में क्या किया है, जैसे हमने 10 है, उसी चीज़ को अगर 10 + 10 ले लूँ तो उसका हाफ करना पड़ेगा ताकि वही वैल्यू फिर से आ जाए, वही चीज़ की है, ताकि जे और के कंपोनेंट को मैंने अलग अलग करने के लिए, ठीक है। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको प्रैक्टिस करते रहना है इसकी।